क्या बीजेपी शासित राज्यों में औरतों को अपनी बात बेबाक तरीके से रखने का अधिकार नहीं है? बगैर डरे अगर बेखौफ होकर वो अपनी बात रखें तो क्या यह अधिकार उनको नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए सेना के ऑफिसर्स के बच्चों को भी बदनाम करेगी? दोस्तों, बीजेपी शासित ओडिशा में जो हो रहा है ना, वो बहुत ही शॉकिंग है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, वहां के एक पुलिस थाने में एक बहुत ही शॉकिंग घटना हुई थी। संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताऊं तो सड़क पर सेना के एक ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ कुछ गुंडे भिड़ जाते हैं, और न सिर्फ भिड़ जाते हैं, उन्हें धौंस देते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी की। उनकी शिकायत लेकर ये लोग एक पुलिस थाने में जाते हैं। पुलिस थाने में वहां की जो पुलिस होती है उनकी रिपोर्ट ठीक से नहीं लिखती। यहां पर तूतू मैमे होती है। सेना के अफसर को पुलिस हिरासत में ले लेती है, जो नियम कानून के खिलाफ है। और फिर उनकी मंगेतर, जो कि एक वकील हैं, और एक ब्रिगेडियर की बेटी, वो ये आरोप लगाती हैं कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया, उन्हें असॉल्ट किया गया। अब भाजपा और उड़ीसा पुलिस क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूं। वो लोग उस महिला, उस वकील, उस सेना के अफसर की जो मंगेतर है, उनका चरित्र हनन कर रही है वीडियोस जारी करके। और उस वीडियो में सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि एक औरत बेखौफ पहले गुंडों से बहस करती है और उसके बाद एक पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बात रख रही है बगैर डरे। मगर यह कहा जा रहा था कि वो शराब के नशे में धुत है। देखिए किस तरह से बदतमीजी कर रही है। और इसके लिए आपको दो चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, इसने एक प्रक्रिया शुरू की है सेना के अफसर की बेटी के खिलाफ उनके चरित्र हनन को लेकर। इनके सारे गुर्गे उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा यह है डीसीपी प्रतीक सिंह, जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं सेना के उस अफसर और उनकी मंगेतर पर। वो सब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर मैं आपके सामने दो वीडियोस पेश करना चाहता हूं सेना की अफसर की उस मंगेतर का, जिसमें आप देख सकते हैं पहले वो गुंडों से बहस करती हैं, और न सिर्फ बहस करती हैं, वहां पर एक गुंडा मोहन मांझी का हवाला देता है, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और वो कहती हैं, कौन मोहन मांझी? उन मंचलों को यह तक नहीं पता कि मोहन मांझी चीफ मिनिस्टर हैं, और वो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। यह वीडियो देखिए। इस वीडियो को इस औरत के गुनाह के तौर पर पेश किया जा रहा है, मानो इसकी गलती है। अगर एक औरत बगैर डरे गुंडों से बहस कर रही है और वो गुंडे मोहन मांझी का हवाला दे रहे हैं, तो क्या यह उस लड़की का दोष है, उन महिला का दोष है? आप खुद देखिए वीडियो और फैसला कीजिए। Sir, I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, तो हमें मत दिखाओ ना। इधर इधर मैम आप कौन हो? मोहन मांझी होने से भी आप कौन हो? कौन है मोहन मांझी? अरे बाप रे। भैया अमन चले। अरे भाई चलो। Prime Minister of Odisha. I think Chief Minister is definitely not. मैडम आप अभी ऐसे वो अरे भाई समझा ले भाई। अरे धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, वो क्या रही है भाई। भाई समझा दे भाई। When they are getting You are coming up to me. You are coming to me. Victim card. overconfidence. Don't show overconfidence. चल अमन फालतू को मारो। दरअसल इसी वीडियो के बाद ये लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं और वहां पर उनकी बहस होती है कि आप हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं। और यही नहीं, वहां पर थाने में महिला पुलिस ऑफिसर्स घर की वेशभूषा में, नाइटी में बैठी हो रही हैं। आप ड्यूटी कर रहे हो और आप नाइटी जो है वो पहनकर बैठी हुई हैं। और यहां पर उनकी बहस जो है पुलिस स्टेशन में तैनात ऑफिसर्स से होती है।
यहां पर यह कहा जा रहा है कि वो शराब के नशे में धुत थी। आप खुद फैसला कीजिए दोस्तों, ये जो लड़की हैं वो बहस कर रही हैं, क्या वो शराब के नशे में धुत हैं? और नंबर एक, वो एक पब से आ रही थी, एक बार से आ रही थी, वहां पर पार्टी कर रही थी। तो क्या उड़ीसा में पार्टी करना गुनाह है? और सबसे बड़ी बात, क्या उड़ीसा में एक महिला शराब नहीं पी सकती? क्या वो कानून के खिलाफ है? ये सवाल किए जाएंगे दोस्तों, तथ्यों पर बात कीजिए, फालतू की उधर उधर बात मत कीजिए। सुनिए ये महिला किस तरह से बहस कर रही है। फॉर्म में बिचारी बन के अभी तक तो नाइटी में बैठी थी है, उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो यहाँ पे वर्दी में अपना मस्त कर रहे हो ना, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 बज चुके हैं, आपको वीडियो बना के मेरा कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपका वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैम। सो आपको मेरा वीडियो बना के कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप मेरे को बोल रहे हो कि उड़ीसा इंडिया में नहीं है और हिंदी इंग्लिश में बात ना कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। FIR का मतलब है फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट, और फर्स्ट को तो आपने जाने ही दिया है। ये सब मेरे को बोल रहे हैं कि जो हुआ अरे लिख दो ना, ऐसे नहीं होता है। और आप लोग रेप बचाएंगे दुनिया में। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। आपके अंडर सारा का सारा कंसिडरेशन बहुत ही अमेजिंग है मैम, सो नाइस। और क्या बताना है आपको? ये रिकॉर्डिंग करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज योर रिकॉर्डिंग इज गोइंग डायरेक्टली टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस मैम। इट्स नॉट गोना हेल्प। By Salini Panda, SI of office, has extremely failed to perform her duties because she was elsewhere. She was in her home and she had put her subordinates in the nightie, by the way, at duty at a very obnoxious hours in Bharatpur police station. Please send it across. Thank you. इत्तेफाकन दोस्तों, ये जो दोनों वीडियोस मैंने आपको दिखाए ना, भाजपा का प्रचार तंत्र इसका इस्तेमाल कर रहा है उस लड़की को बदनाम करने के लिए। ब्रिगेडियर की लड़की है, वो खुद वकील हैं। इन दोनों वीडियोस में हम एक ऐसी लड़की को देख रहे हैं जो नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो गुंडों से भी बहस कर रही है। वो कह रही है कि तुमने मुझे छेड़ा क्यों, मेरे साथ बदतमीजी क्यों की, मिसबिहेव क्यों किया। और फिर सामने वाले जो हैं वो कहते हैं मोहन मांझी को जानते हो, और फिर वो जाती है पुलिस स्टेशन। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उड़ीसा के डीसीपी हैं प्रतीक सिंह, देखिए किस तरह से चरित्र हनन कर रहे हैं एक सेना के ऑफिसर की बेटी का। सुनिए, बता रहे हैं कि शराब के नशे में धुत थी, बदतमीजी कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सड़क पर गुंडे आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे और आप पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस आपकी रिपोर्ट सलीके से नहीं लिखती, तो क्या आप उग्र नहीं होंगे? क्या आप गुस्सा नहीं होंगे? मैं समझना चाहता हूं उड़ीसा पुलिस से कि आप कर क्या रहे हैं। मेरे कुछ सवालों का जवाब प्रतीक सिंह दें। सवाल नंबर 1, आपने सेना के एक ऑफिसर को हिरासत में कैसे ले लिया? यह नियम कानून के खिलाफ है। किस बुनियाद पे आपने एक सेना के ऑफिसर को हिरासत में लिया? क्या सत्ता का चाटुकार यह ऑफिसर प्रतीक सिंह सवाल का जवाब देगा? नंबर 2, यह भी वहां से खबरें आ रही थी कि जब सेना के उस ऑफिसर, उस कैप्टन को हिरासत में ले लिया गया था, तब उसे छुड़ाने के लिए सेना के कुछ अन्य ऑफिसर पहुंचे, उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। जब एक ब्रिगेडियर आया तब जाके जो है एक्सेस दिया गया, मुलाकात करने दिया गया। किस बुनियाद पर आप ये सब कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आपके उस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये जो भरतपुर पुलिस स्टेशन है उसे मॉडल पुलिस थाना घोषित किया गया था, और आपके पुलिस थाने में आपके यहां एक अदद सीसीटीवी नहीं है। क्यों? एक थाने के अंदर महिला पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो नाइटी में बैठी रहती हैं। और आपकी स्क्रीन पर यह है अमित मालवीय। इस आदमी ने पहले ये 2 बयान दिए। पहला बयान, आइए देखते हैं इस मुद्दे का दूसरा पक्ष, और दूसरा बयान, इसमें कहीं ना कहीं उस महिला का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। और दिलचस्प बात ये दोनों ट्वीट किए जाते हैं, ये दोनों बयान जारी करते हैं, और बिल्कुल बेशर्मी में, कायराना हरकत में अमित मालवीय इन्हें डिलीट कर देता है, हटा देता है। मगर गड़बड़ तो हो गई थी। इनके जो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले गुर्गे हैं, उन्होंने उस महिला के खिलाफ दुष्प्रचार और झूठा प्रचार शुरू कर दिया था। किन वीडियोस के आधार पर? जो वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं।
जिसमें एक लड़की सिर्फ अपने अधिकारों को लेकर सजग है, बेबाकी से बहस कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। यहां पर अमित मालवीय ने क्या कहा, सरकार इसकी योजनाबद्ध तरीके से समय सीमा में इसकी जांच करेगी, मगर अभी कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें बार का सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें बहस हो रही है और इस बहस में ये जो कपल है, ये लड़की है, सड़क पर लोगों से बहस कर रही है, पुलिस ऑफिसर्स को गाली दे रही है और राह चलते लोगों के साथ बहस कर रही है। अमित मालवीय ने यह बयान दिया एक ब्रिगेडियर की बेटी के बारे में और बिल्कुल सावरकर के अंदाज में इसे हटा दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी लड़की को कोई सड़क पर छेड़खानी कर रहा है तो क्या उसे बर्दाश्त कर देना चाहिए? अमित मालवीय क्या चाहता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है, आप चुपचाप उसे सुने, आप उसका विरोध प्रदर्शन ना करें? क्या भाजपा के शासन में मन चले जो मर्जी कर सकते हैं? और अगर सेना के ऑफिसर की एक बेटी उसका विरोध करती है, एक वकील उसका विरोध करती है, तो यह तुम उसके चरित्र के खिलाफ बताओगे, उसे टारगेट करोगे? शर्म आती है अमित मालवीय को, शर्म आती है प्रतीक सिंह को, जिन्होंने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है सेना के ऑफिसर की उस बेटी के खिलाफ। आप लोग करना क्या चाहते हैं? यही अंदाजे बयां हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, जब हाथरस में एक गुड़िया का शव रातों रात जला दिया जाता है और फिर पालतू मीडिया के जरिए पूरा एक दुष्प्रचार चलाया जाता है उस बेटी के खिलाफ, उसके चरित्र के खिलाफ। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद इसे उड़िया अस्मिता का मुद्दा बना दिया जाए कि उड़ीसा के लोगों की अस्मिता पर प्रहार किया जा रहा है, बाहरी लोग प्रहार कर रहे हैं। आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसी तरह से बार बार गुजरात के अस्मिता की बात करते थे, जबकि 2002 के दंगों में जिस तरह से उनकी सरकार का रवैया था उस पर सवाल उठ रहे थे, लोगों पर कोई सवाल नहीं उठ रहे थे, मगर प्रधानमंत्री ने उसे अपने बारे में और उसके बाद गुजरात की जनता की अस्मिता से जोड़कर देख लिया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। मुझे ताज्जुब नहीं होगा इस मामले में इसे उड़िया अस्मिता का मुद्दा बना दिया जाए, क्योंकि लोग तो भोले होते हैं ना, लोगों को इमोशनली आप ब्लैकमेल करो, लोग बह जाते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेना के ऑफिसर को गैर वाजिब ढंग से पुलिस ने हिरासत में रखा। यहां पर उड़िया पुलिस के खिलाफ सेना के जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। वो कह रहे हैं कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं हटने वाले हैं। आज कोई गोदी मीडिया इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि सेना का अपमान भाजपा का प्रचार तंत्र कर रहा है। सेना की बेटी का चरित्र हनन उड़िया पुलिस का यह ऑफिसर प्रतीक सिंह कर रहा है, और जाहिर सी बात है इसे डीजीपी ओडिशा ने ही लगाया होगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर कोई मीडिया सक्रिय क्यों नहीं है? यहां तो सेना का अपमान हो रहा है ना, यानी कि सेना के नाम पर आप टीआरपी बटोरते हैं, सेना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती है, मगर जब सेना के एक ऑफिसर का अपमान एक पुलिस स्टेशन में होता है तब आप उसी सैनिक के खिलाफ दुष्प्रचार चला देते हैं। आज मैं अपने दर्शकों के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं, और ये सवाल समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं अगर इस पूरे मामले को हमें समझना है तो। चूंकि मामला ओडिशा का है, इसीलिए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में किसी को परवाह नहीं है। कोई इस खबर को सर्कुलेट नहीं कर रहा है, कोई इस खबर को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मामला ओडिशा का है, हमें क्या। मगर आज मैं कुछ सवाल उठाना चाहूंगा जो आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों, और ये सवाल बहुत जरूरी हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सेना के कैप्टन और उनकी मंगेतर पार्टी कर रहे थे, क्या वो गुनाह है? क्या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पार्टी करना, जश्न मनाना गुनाह है? सवाल नंबर 2, महिला पर आरोप लगाया जा रहा है उसने शराब पी, क्या बीजेपी राज में महिलाओं का शराब पीना गुनाह है? सवाल नंबर 3, महिला और सेना के कैप्टन को सड़क पर गुंडे परेशान कर रहे थे, वो उसका जवाब दे रही थी, उनसे भिड़ गए, क्या गुंडों से भिड़ना गुनाह है बीजेपी के राज में? इसके बाद, महिला से बदतमीजी करने वाला गुंडा क्यों उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी का नाम ले रहा था? इसके बाद, अगर सेना के कप्तान और उनकी मंगेतर का दोष था तो वो खुद पुलिस स्टेशन क्यों गए? अगर आपको लगता है कि उन्होंने बार के अंदर या होटल या रेस्टोरेंट के अंदर कुछ गलती की थी और यह दोष उनका था, तो वो पुलिस स्टेशन क्यों गए? आगे,
अगर आपके मंगेतर को गाली दी जाएगी और धमकाया जाएगा तो एक महिला की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बताइए। पुलिस स्टेशन के अंदर आप उनके पति को, यानी कि सेना के कप्तान को, गैर वाजिब तरीके से हिरासत में ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, बताइए। यह सवाल तो उठेगा ना। उसके बाद पुलिस ने सेना के अफसर को किस आधार पर हिरासत में लिया? पुलिस स्टेशन में कैमरा यानी सीसीटीवी क्यों नहीं था? महिला पुलिस घर की वेशभूषा यानी नाइटी में क्यों थी? ये सवाल होंगे दोस्तों, और ये सवाल उठने चाहिए, मगर कोई गोदी मीडिया ये सवाल नहीं उठाएगा। किसी भी गोदी मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं होगी। याद कीजिएगा इंदौर में क्या हुआ था। कुछ यंग ऑफिसर्स अपनी महिला मित्र के साथ घूमने गए थे, गुंडों ने हमला किया, उनकी पिटाई की, और फिर यह आरोप लगा, कम से कम पुलिस के एफआईआर में गैंग रेप का जिक्र है। कहां चर्चा हुई, बताइए। कितने लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कटघरे में रखा, बीजेपी को कटघरे में रखा वहां की सुरक्षा को लेकर, और उस वक्त सेना भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हुई। अब यह दूसरी घटना हो गई है दोस्तों। दुख की बात यह है दोस्तों, मैं सेना के कई ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो आज की तारीख में भक्त हो गए हैं, अंधभक्तों की तरह बात करते हैं। कभी कभी उनके लहजे में नफरत दिखाई देती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो सत्ता में पार्टी है उससे सवाल होगा। आप उसके प्रोपेगेंडा में नहीं बह सकते। ये सवाल किए जाएंगे, क्योंकि अगर आप अंधभक्ति करेंगे, अगर आप उनसे सवाल नहीं करेंगे, तो जब आपके साथ अन्याय होगा तो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए कोई नहीं उठेगा। जिन कचरा न्यूज चैनल्स को आप देखते हैं और उसके हिसाब से आप खुद ब्रेन वॉश होते रहते हैं, वो कोई भी कचरा न्यूज चैनल आपकी आवाज नहीं उठा रहा है। मेरे जैसे पत्रकार अपने सीमित संसाधनों से यह मुद्दा उठा रहे हैं। जी हां, और उठाता रहूंगा, क्योंकि मुद्दा अन्याय का है, मुद्दा झूठे प्रोपेगेंडा का है जो सेना के खिलाफ शुरू कर दिया गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।